बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th मैथ की न्यू बुक 2025 चैप्टर नंबर 2 लोगार्थम रिव्यू एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्रेस द ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमने नीचे दिए गए तमाम सवालात को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है log 8 टू द बेस 4 इज इक्वल टू एक्स। अब हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो जिस वक्त हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। log 8 टू द बेस 4 इज इक्वल टू एक्स, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए ऊपर वाली रकम नीचे आ जाती है और नीचे वाली जो है वो आगे चली जाती है, आगे वाली जो है वो ऊपर चली जाती है। आइए हम इसको क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे। तो हम सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको लिखना सिखाते हैं। राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ऊपर वाली रकम नीचे आ जाएगी। ऊपर वाली रकम कौन सी है? 8 इज़ इक्वल टू जो लॉग की जो बेस है वो दूसरी साइड पर चली जाएगी और दूसरी साइड पर जो रकम है वो लॉग की जो बेस है उसकी पावर बन जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं, यानी ये इधर चली जाएगी, दूसरी साइड पर चली जाएगी और दूसरी साइड की जो रकम होगी लॉग की बेस की पावर बन जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 इज़ इक्वल टू 4 की पावर x। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है log 729 टू द बेस 9 इज़ इक्वल टू 3। अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे हैं। हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। log 729 टू द बेस 9 इज़ इक्वल टू 3। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। ऊपर वाली रकम नीचे आ जाएगी। ऊपर वाली रकम कौन सी है? 729, और जो लॉग की जो बेस है वो बराबर के दूसरी साइड पर चली जाएगी और बराबर के जो दूसरी साइड पर जो रकम है ये लॉग की बेस की पावर बन जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 9 की पावर 3। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है log 1024 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 5। अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब log 1024 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 5, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए जो ऊपर रकम होगी वो नीचे आ जाएगी, जो log की जो बेस होगी वो दूसरी साइड पर चली जाएगी और दूसरी साइड पर जो रकम होगी उसकी पावर बन जाएगी। यानी जो लॉग की बेस है, जो राइट साइड पर जो रकम होगी वो लॉग की बेस की पावर बनेगी। यानी दोबारा फिर देख लें, ऊपर वाली रकम नीचे, नीचे वाली आगे चली जाएगी और आगे वाली ऊपर चली जाएगी। इसका मतलब ये होगा ऊपर वाली रकम क्या है? 1024 नीचे आ जाएगा और नीचे वाली जो रकम है वो आगे चली जाएगी और आगे वाली जो रकम होगी वो ऊपर चली जाएगी। आपने ये फार्मूला याद रखना है। तो आइए हम इसको क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं। राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ऊपर वाली रकम नीचे यानी 1024 नीचे आ जाएगी और इज़ इक्वल टू ये जो बेस है लॉग की ये साइड पर चली जाएगी और साइड वाली जो रकम है ये ऊपर चली जाएगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 की पावर 5। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। और क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे log x टू द बेस 9 इज इक्वल टू 0.5। अब हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखें आप सोल्यूशन देखते हैं इसका। log x टू द बेस 9 इज इक्वल टू 0.5। हमने सबसे पहले इसका इशारिया ख़त्म करना है। इसका इशारिया ख़त्म करेंगे 1 लिखेंगे
और इशारे के बाद जितने भी डिजिट होंगे उतनी सिफर लिखेंगे। अब इशारे के बाद डिजिट कितनी है, एक है, तो लिहाजा एक सिफर लिखेंगे। इसको हम कैंसिल, हमारे पास ये बन गया है 5/10। तो इसको हम 5 1s आर 5, 5 2s आर 10। तो हमारे पास रकम बन गई है log x to the base 9 इज़ इक्वल टू 1/2। अब हमने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हम लिखेंगे राइट इन एक्सपोनेंशियल। कैसे, हम पहले राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखते थे, ऊपर वाली रकम नीचे, ऊपर वाली रकम नीचे एक्स आ जाएगा, और जो log की जो बेस है ये दूसरी साइड पर चली जाएगी, और दूसरी साइड पर जो रकम होगी वो log की बेस की पावर बन जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 9 की पावर 1/2। अब हमने क्या करना है, इसकी तजज़ीह करनी है 9 की। तो 9 को हम तजज़ीह करेंगे इसकी, 3 3s आर 9 और 3 1s आर 3। तो इसका मतलब ये होगा 3 की कितनी टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स। तो हम इसको लिख सकते हैं x 3 की पावर 2 सारे की पावर 1/2। अब हम क्या करेंगे, इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला है a की पावर m और सारे की पावर n। तो अगर हाँ, अब हमने क्या करना है, पावर को पावर से ज़रब देनी है। तो हम इसको लिख सकते हैं m ज़रब n। तो इस पर हमने फार्मूला अप्लाई करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 2 यहाँ ऊपर पावर जो है वो m है, यानी 2m जो है वो 2 के बराबर, ज़रब ये n के बराबर, 1/2 n के बराबर ज़रब देंगे। तो ये 2 से 2 कैंसल। तो हमारे पास जो आंसर बच गया है x इज़ इक्वल टू 3। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है 1/9 होल पावर 3x इज़ इक्वल टू 27। अब हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले 9 की तजज़ीह करते हैं, फिर उसके बाद 27 की हमने तजज़ीह की है। अब हम क्या करेंगे, इस 9 को लिख सकते हैं 1/3 की पावर 2 होल पावर 3x इज़ इक्वल टू, और 27 को क्या लिखा जा सकता है, 27 की तजज़ीह की है, 3 कितनी टाइम्स आया है, 3 टाइम्स। इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। अब हमने अगला स्टेप क्या करना है, हमने फार्मूला पढ़ा था कि अगर a की पावर m's किसके बराबर होता है, 1/a की पावर m। यानी इसका मतलब ये होगा कि अगर नीचे पावर हो, पावर को जिस वक्त हम ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर -2। इस फार्मूले के तहत लिखा जा सकता है। अब देखें यहाँ पर a क्या है, 3 है, m क्या है, 2 है। जिस वक्त हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो a की पावर -m होगी। a क्या था, 3, और m क्या है, -2, यानी m जो है वो 2 है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3x इज़ इक्वल टू 3 की पावर 3। अब हमने क्या करना है, फार्मूला, अगला फार्मूला है कि अगर हमारे पास आ जाता है a की पावर m और होल पावर n, तो हमने क्या करना है, पावर को पावर से ज़रब देंगे। तो m ज़रब n हो जाएगा। यहाँ पर m क्या है, -2 है, और n क्या है, 3x है। तो हम ज़रब देंगे इस फार्मूले के तहत। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 3x, इस फार्मूले के तहत हमने ज़रब दी है, इज़ इक्वल टू 3 की पावर 3, और इसको ज़रब देंगे तो क्या हो जाएगा, -6x इज़ इक्वल टू 3 की पावर 3। अब हमने अगला फार्मूला अप्लाई करना है।
अगर बेसिस सेम हो आपस में इक्वल हों तो ऊपर वाली पावर बराबर हो जाती हैं। आइए पहले फार्मूला लिखेंगे। तो हमारे पास फार्मूला है b की पावर m इज़ इक्वल टू b की पावर n। अब बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। इस फार्मूले के तहत इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -6x इज़ इक्वल टू 3 और x इज़ इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है 3/-6। 3 1s आर 3, 3 2s आर 6। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 और ये माइनस है, माइनस ऊपर लिख लेते हैं और 1/2। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम सबसे पहले 32 की तजदीद करेंगे। जिस वक्त हम 32 की तजदीद करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 कितनी मतलब आ रहा है, 1 2 3 4 और ये 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की 1/2, 2 की पावर 5 और होल पावर जो है वो क्या हो जाएगी 2x। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6। इसके यानी जिस वक्त हम 64 की तजदीद की है तो 2 कितनी मरतबा है, 6 टाइम्स। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6। अब देखें 1/2 की पावर 5 है। अब पावर हम ऊपर लेकर जाएंगे, जैसे हमने ये फार्मूला आपको बताया था अभी। ये हमारे पास 1/a की पावर m है। तो जिस वक्त हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी। तो इसी तरह 2 की पावर 5 है, जिस वक्त हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर -5 और होल पावर कितनी हो जाएगी 2x। तो इज़ इक्वल टू 2 की पावर 6। अब हमने इस फार्मूले के तहत अगला फार्मूला पावर 2 की पावर -5 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, a की पावर m है, होल पावर n है, पावर को पावर से ज़रब देंगे। अब पावर को पावर से ज़रब देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5 ज़रब 2x इज़ इक्वल टू 2 की पावर 6। तो इसको अब हमने ज़रब दी है तो हमारे पास आंसर आ गया है 2 की पावर -10 इज़ इक्वल टू 2 की पावर 6। ये हमारे पास आ गया है 2 की पावर -10x इज़ इक्वल टू 2 की पावर 6। अब बेसिस सेम है, बेसिस क्या है, सेम है। और जिस वक्त बेसिस सेम हो, याद रखें जिस वक्त बेसिस सेम हो ये पावर्स आपस में बराबर हो जाती हैं। इसका मतलब ये होगा कि इसका -10x इज़ इक्वल टू 6 और x किसके बराबर हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय -10। कैंसिल किया 2 से, 2 3s आर 6, 2 5s आर 10। तो यहाँ से हमारे पास आंसर बन गया है a की ax बराबर है माइनस, ये माइनस ऊपर चली जाएगी, -3/5। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।